नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं अमिट्री पेप्टिलाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। दोस्तों हो सकता है आपने भविष्य में इसके बारे में सुना हो या यूज किया हो। मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। ये टैबलेट जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी में प्रयोग की जाने वाली एक टैबलेट होती है। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे, क्या इसकी डोज होने वाली है, हम कितने दिनों तक ले सकते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या हमें सावधानियाँ रखनी हैं और दोस्तों यदि हम इसका ओवरडोज़ ले लेते हैं तो हमें क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखें। पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं नई वीडियो बनाता हूँ तो आपको सबसे पहले मिले। तो आपकी अमिट्री पेप्टिलाइन जो है वो ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन की एक दवा है, जो कि एंजाइटी तथा डिप्रेशन को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरडोज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको सेकंड लाइन एंटी डिप्रेशन में रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ पॉपुलर जेनेरिक ब्रांड। दोस्तों आपका जेनेरिक नेम जो होता है वो आपका अमिट्री पेप्टिलाइन ही होता है। अब कुछ पॉपुलर जेनेरिक ब्रांड नेम है, तो आप इनको हर किसी मेडिकल स्टोर नाम से खरीद सकते हैं। चलिए उनको हम जान लेते हैं। आपको ट्रैक्टोमर 25 मिलीग्राम में और सेरोटोना 25 मिलीग्राम, अमीटोना 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 75 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। दोस्तों आपको 25 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम में मिल जाती है। ये आपकी एक सस्टेन रिलीज टेबलेट भी होती है। तो अब हम जान लेते हैं फाइनली हम इसके यूज के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं इसका यूज होता है, यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन और एंजाइटी रहती है तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है, उसको नींद ढंग से नहीं आती है, सोचने में ज्यादा समय लगा देता है, हर काम में सोचने में बहुत ज्यादा है, सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और वो किसी के सामने बात करने में घबराता है, 4 लोगों के बीच में उसे डर लगता है बात करने में, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट का यूज़ जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी किसी व्यक्ति को अगर प्रॉपर्ली नींद नहीं आती है तब भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ माइग्रेन यानी कि हेडेक, यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन एक तरफ सिर में दर्द रहता है और बंद नहीं होता है तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट का इस्तेमाल जो है फिब्रोमाइग्रेनिया यानी कि शरीर में किसी भी जॉइंट में, आपकी बॉडी के किसी भी जॉइंट में दर्द होगा, स्वेलिंग आ सकती है, बहुत ज्यादा पेन रहेगा, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार की डिसीज होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर मोस्टली हर्पिस की टैबलेट जो होती हैं उनके साथ में सहायक टैबलेट में भी चला लेते हैं। हर्पिस बीमारी जो होती है उसमें बहुत ज्यादा चलन रहती है और स्किन में पिंपल टाइप की हो जाती है, दर्द भी बहुत होता है। यदि कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है वो बेड वेटिंग यानी कि बिस्तर पर टॉयलेट कर जाता है बच्चा या आदमी, तब भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों इरिटेबल बोवेन सिंड्रोम होता क्या है, हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। आंतों में इन्फेक्शन होने के कारण हमें उल्टी की शिकायत, हमारी आंतों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इन्फेक्शन इतना हो जाता है, तब भी डॉक्टर मोस्टली इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थे इसकी वजह जो हमने जान लिए। अब हम दोस्तों जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट। हर टैबलेट के साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इस टैबलेट के साइड इफेक्ट जो है वो दोस्तों आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है। हो सकता है आपको चक्कर की शिकायत बनी रहे और साथ ही साथ आपका मुंह जो है वो सूखा सूखा रहने वाला है। हो सकता है आपको छाती में जलन हो सकती है और दोस्तों आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। तो साथ ही साथ इसमें आपका वेट जो है वो बढ़ने लगेगा, यानी वेट गेन होने लगता है और आपको कोई एक्टिव डिसऑर्डर भी, यानी कि आपको दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो हमने जाने। तो ये आपके 10 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम में भी आती है और आपकी एसआर यानी कि सस्टेनेड टैबलेट भी होती है। अब दोस्तों हम बात करें डोज की, तो डोज जो होती है वो 1 से दिन में 4 बार दी जाती है, यानी कि आप दिन में 1 से 4 बार इस टैबलेट को दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अब बात करें एसआर टैबलेट की यानी कि स्टेरॉइड्स की, तो दिन में एक ही टैबलेट दी जाती है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद रिलीज होती है, इसलिए इस टैबलेट का नाम सस्टेन रिलीज रखा गया है, जो धीरे धीरे रिलीज होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रॉपरली इसके प्रिकॉशन यानी कि साथ डालने के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति है वो अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल के साथ में उसको ये कैलोरी है लेनी है। और यदि आप इस टेबलेट को लेने के बाद में किसी हैवी मशीनरी पर काम कर रहे हैं तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे हो सकता है तो उससे नींद थोड़ी शिकायत बनती है, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप कोई हाइट पे खड़े हैं या फिर ऊंचाई पे हैं तो अभी बुरा नहीं होना है इस टैबलेट को इस्तेमाल करने के बाद। मतलब ये थी तो कुछ सावधानियां। और यदि कोई व्यक्ति है तो किडनी लीवर अफेक्टेड है, इन्फेक्शन है या खराब हो चुके हैं, तो उसको उस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है
या ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो उसको अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है, अन्यथा नहीं करना है। दोस्तों ये टैबलेट जो है वो काफ़ी टैबलेटों के साथ में इरेक्शन यानी कि काफ़ी टैबलेटों के साथ में ये प्रॉब्लम करती है। जैसे कि यदि आपकी कोई डायसल्फ़िराम जो कि एल्कोहल की कोई टैबलेट चल रही है उसके साथ में आपको नहीं लेना है। और यदि आपकी कोई ऐसी टैबलेट चल रही है जो NSAID ग्रुप से बिलॉन्ग करती है, तब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, उनके साथ में आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है और काफ़ी सारी टैबलेट होती हैं, उनके साथ में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर को अच्छे से बताएँ इस टैबलेट को लेने के बाद में, तभी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। नहीं करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा।